राम राम भाई सभी साथियों को। जितने भी अपने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में जिन भी साथियों का एएलएम या फिर एसए के लिए सिलेक्शन हुआ है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साथ में ही आप सभी के मन में एक डाउट और भी आ रहा होगा कि भाई हमें इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी, पहले महीने की जो सैलरी है वो कितनी रहेगी। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन अब जो वीडियो लेकर आया हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ में लेकर आया हूँ। जो बेसिक जो आपकी सैलरी स्लिप होती है, एक एएलएम की जो सैलरी स्लिप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें सब कुछ बताऊंगा कि कितना आपको पहले महीने सैलरी मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए भाई, अगर मैं बात करूं तो ये सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप कौन सी है? ये एएलएम की है, जो नई ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम ये सैलरी स्लिप है। इसमें आपको एक दो चीज़ें अलग मिलेंगी। देखिए, बेसिक जो है वो 25,500 रुपये है, इसमें आपको सब कुछ पता है। इसके अलावा ये ODDA जो अलाउंस है ये 150 रुपये है, ये आपको भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एचआरए, तो एचआरए जो है वो 8%, 16% और 24%, तो ये अलग अलग है। आप जिस डिपार्टमेंट मतलब जिस भी जगह पर आप लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको ये एचआरए मिलेगा। तो हम कम से कम 2040 रुपये मान के चल रहे हैं कि ये एचआरए आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करूँ मेडिकल अलाउंस की तो 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ डीएनएस अलाउंस, ये होता है महंगाई भत्ता, ये आपका ये पहले का है जो 9,600 कुछ रुपए आप देख पा रहे हो, ये है उस टाइम का जब इस बच्चे की नई ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन अब जो है वो महंगाई भत्ता आप ये मान लीजिए जनवरी से 50% हो चुका है। ठीक है, अभी 46% मिल रहा है। अभी जनवरी का जो है वो अरियर बाद में मिलेगा आपको, लेकिन आप ये मान लीजिए आपका 50% जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो 25,500 जो आपका बेसिक पे है, उसमें जो आपका अगर 50% आप निकालते हो तो यहाँ पर आपका लगभग आएगा 12,750 रुपये। तो ये जो आपका डियरेंस अलाउंस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका 12,750 रुपये आपका महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। इसके अलावा वॉशिंग अलाउंस में कोई चेंज नहीं है, 440 रुपये आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिक अलाउंस, आप किसी बिजली विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक अलाउंस भी मिलेगा जो 205 रुपये का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये जो एडीए अरियर है, देखो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये डीए जो है ना ये पुराना मतलब थोड़ा बड़ा होगा, तो उस टाइम पर जो एडीए जो बकाया था वो बाद में मिला है, तो ये आपकी सैलरी स्लिप में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अब ग्रोस सैलरी हो चुकी है बिना सिक्योरिटी बिना रिस्क अलाउंस, अभी रिस्क अलाउंस जो है वो लागू नहीं हुआ है, उसके ऊपर मैटर पे बात चल रही है। अगर जैसे ही रिस्क अलाउंस लागू हो जाएगा तो आपकी 5,000 रुपये सैलरी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए रिस्क अलाउंस लागू नहीं होता है तो आपको सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 25,500 रुपये तो है आपका बेसिक पे। तो यहाँ पर आपका बेसिक ऐड हो चुका है। अगर मैं ऐड कर लूँ 150 रुपये ODD के, तो यहाँ पे 150 रुपये हो चुके हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पर आपके 2,040 रुपये आपके एचआरए जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका मेडिकल अलाउंस है वो 1,000 रुपये आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर इसको भी ऐड कर लिया है। 440 रुपये वॉशिंग अलाउंस आपको मिलेगा, 205 रुपये बिजली के आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो 12,750 रुपये जो हमने यहाँ पर जो महंगाई भत्ता अलग किया था ये भी ऐड कर लेते हैं, तो 12,750 रुपये मैंने जोड़ दिए। तो आपका अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपका जो ग्रोस सैलरी बनेगी ना, ये जो ग्रोस सैलरी है ये बनेगी आपकी 42,085 रुपये। 42,085 रुपये जो है वो आपकी ग्रोस सैलरी है। लेकिन देखो आप सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, तो इस सैलरी स्लिप में क्या है, एनपीएस जो है ना वो नहीं कटा है भाई, ये एनपीएस जो है वो नहीं कटा है। तो हम एनपीएस को भी मतलब अपना काट लेते हैं, क्योंकि भाई एनपीएस काटने में आपको फ़ायदा मिलेगा। एनपीएस तो अगर आपका डिपार्टमेंट में आप जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एनपीएस अगर बनवा लेना भाई, नहीं बना हुआ तो, क्योंकि वहाँ पर एनपीएस कटवाने का बेनिफिट बहुत है। 10% आपकी अकाउंट की सैलरी से कटेगा और 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करेगी, तो ये काम जरूर करवा लेना। एनपीएस जो है वो ज़रूर 100% अपना स्टार्ट करवा लेना स्टार्टिंग से ही। तो मैं अगर मैं बात करूँ 25,500 रुपये तो आपके हो गए बेसिक पे, और
12,750 रुपये, ये हो चुके हैं लगभग 38,250 रुपये। तो इसका 10% करते हैं ना, तो हमारे जो अकाउंट से जो रुपये कटेंगे, जो अकाउंट से कटेंगे वो अपने कटेंगे 3,825 रुपये। ये एनपीएस में जाएगा, तो ये घबराने की बात नहीं है। 10% आपका एनपीएस में जा रहा है ना, तो 14% गवर्नमेंट भी ऐड करती है, तो 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम जब रिटायरमेंट होगी तो उस टाइम पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 42,085 में से अगर मैं 3,825 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो इन हैंड आएगी 38,260 रुपये। तो ये आपकी सैलरी मिलने वाली है 38,260 रुपये। ये बिना रिस्क अलाउंस के है। अगर 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस अगर लागू हो जाता है, मतलब इलेक्शन से पहले पहले, तो आप इस सैलरी में अपने 5,000 रुपये और ऐड कर लीजिएगा। लगभग सैलरी आपकी 43,260 रुपये हो जाएगी अगर रिस्क अलाउंस लागू कर दिया जाता है। लेकिन ये सैलरी तो आपको 100% मिलेगी। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी सेंड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।